स्वार्थ है ना। उड़ाऊ पुत्र, बाइबल में लिखा है उड़ाऊ पुत्र जो बाप का घर छोड़कर चला गया, वो स्वार्थ से भरा था। बाप कह रहा था, भाई कह रहा था मत जाओ। एक बार अंदर इंसान के अंदर स्वार्थ आया ना, वो किसी की नहीं सुनता, किसी के बाप की भी नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड। वो उड़ाऊ पुत्र ने सुना क्या किसी का? मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। बाप का दिल टूट गया, किसका दिल टूटता है उसको कुछ लेना देना नहीं है। आज कलीसिया के लोग भी ऐसे हुए। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल टूटा तो टूटा, अपने बाजू वाले भाई का दिल टूटा तो भी कोई परवाह नहीं है, पास्टर का दिल टूटा कोई परवाह नहीं है, किसी बहन का दिल टूटा या किसका दिल टूटा तो कोई परवाह नहीं है। बाइबल कहता है कि उसके अंदर स्वार्थ आया था, उसने अपने बाप का दिल तोड़ा और सब हिस्सा लेके वो चला गया। अपने स्वार्थ के लिए मौज मजा करता रहा। बाप की आज्ञा उसे पालना, बाप की आज्ञाओं में रहना उसको अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वार्थपन दिखता है छोटा सा, पर ये स्वार्थपन नरक में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे अंदर आता है तो हमें समझ में नहीं आता जल्दी से, पर यही पाप भयंकर रीति से हमें लेके जाएगा। आपका पता है क्या? बाद में पढ़िएगा, लूक 16:19 में कहा है कि एक कोई अमीर व्यक्ति था और एक गरीब लाजर था। और अमीर व्यक्ति खाया पिया करता था और वो बारीक और बहुत अच्छे कपड़े पहना करता था, और उसके दरवाजे के पास एक गरीब भिखारी लाजर डाल दिया करता था। वो खाता पीता था, उसका झूठा पड़ता था, उसके ऊपर वो गरीब लाजर जिया करता था। इसके अंदर इतना स्वार्थ था, इतना स्वार्थ था, उसके ओर वो देखता भी नहीं था। आज लोगों में इतना स्वार्थ भरा है। बच्चे जो है, माँ बाप जो है बच्चों को बड़ा करते हैं, सिखाते हैं, उसको नौकरी को लगाते हैं, वही बच्चे में बहुत स्टैंडर्डपन आता है, और वही बच्चे माँ बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। इतना स्वार्थीपन लोगों में आया है। क्यों है? आज बहुत सारे वृद्धाश्रम है। क्या करते हैं लोग? माँ बाप कितने प्यार से उन्हें बढ़ाते बचपन से, फिर वो बड़े लोग होकर बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते, देखते भी नहीं। अरे तेरे पिताजी को क्या हुआ है, तेरी माँ को क्या हुआ है, घर में रहते हैं, कभी कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इतना स्वार्थीपन, अंत के दिनों में इंसान स्वार्थ बुद्धि हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों में स्वार्थ बुद्धि हो जाएगा। तिमोथेयो पौलुस ने लिखा है ना, तिमोथेयो को जो पत्री है, वो कहता है कि अंत के दिनों में इंसान जो है स्वार्थ बुद्धि हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि। आगे लिखा है धन लोभी हो जाएगा, आगे लिखा है बहुत सारा लिखा है, पर हम सिर्फ देखेंगे अंत के दिनों में प्रभु यीशु के बुलाहट को लोग जो है तुच्छ मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको चेला बनना है या भीड़ बनना है? प्रभु यीशु मसीह के उस समय भी बहुत भीड़ थी, 2000-3000 उसके पीछे भागते थे, पर चेले सिर्फ 12 ही थे। प्रेज द लॉर्ड। भीड़ आती थी चंगाई के लिए, भीड़ आती थी खाने के लिए, भीड़ आती थी कुछ आशीष पाने के लिए, पर चेले घूमते थे उसको जीवन पाने के लिए। तो हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें चेले बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहूदा ने तो हद कर दी, यीशु मसीह को ही बेच डाला। इतना स्वार्थपन, इतना गिर जाएगा। भगवान को ही बेच डाला, जिसके साथ उसने खाया पिया, जिसके साथ रहा प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसको ही बेच दिया, यीशु मसीह को ही बेच दिया। उसने तो हद कर दी स्वार्थीपन की। क्या हमारे अंदर हमें जांच करना चाहिए, क्या हमारे अंदर स्वार्थीपन तो नहीं आया है? यही स्वार्थीपन हमें नरक में लेके जाएगा। उस अमीर इंसान ने थोड़ा सा उसकी मदद किया होता तो क्या फर्क पड़ा होता? कुछ कमी थी क्या उसके पास? वो गरीब भिखारी लाजर वहाँ पड़ा था, खाने के लिए मोहताज था, उसे अच्छी जगह पर लेकर जा सकता था, उसके ऊपर ध्यान दे सकता था, पर उसने वो कुछ भी नहीं किया। उसकी अमीरी और उसका स्वार्थीपन उसे नरक में लेके चला गया। क्या अमीर इंसान लिखा है वहाँ पर व्यभिचार करता था? क्या अमीर इंसान लिखा है दान नहीं देता था? शायद सब कुछ करता होगा चर्च में। क्या लिखा है वहाँ पर?
सिर्फ वो खाता पीता था, खाली खुशहाली करता था और वो गरीब को नहीं देखता था। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ धार्मिक विधि शायद करता होगा, फिर भी वो नरक में चला गया। क्या कारण था उसका? उसके अंदर था स्वार्थीपन। यदि हमारे अंदर स्वार्थीपन है, हम प्रभु को महत्व नहीं देते, हमें उसने हमें बुलाया है, उसके बुलाहट को महत्व नहीं देते, तो वही मार्ग जो है स्वार्थीपन का, वो जाता है नरक में। हम अच्छा अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे बात करेंगे, पर वही हमें ले जाएगा नरक में। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, राजा के बेटे की